Hi, hello, namaskar. Those who want to listen it in English, it will be definitely available in the later part of this video. विलियम शेक्सपियर, आपने नाम तो सुना होगा. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. आपने गोल्डर मीर जी का भी ये कहावत सुना होगा. टू बी और नॉट टू बी इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कंप्रोमाइज, इधर यू बी और यू डोंट बी. तो मैं ये कोट्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्या होता है कि हमको नसीहत दी जाती है कि आप जब आगे की तैयारी कर रहे हैं, आगे की तैयारी को छोड़ के आप वर्तमान परिस्थिति को देखें. वर्तमान अगर आपका अच्छा होगा तो परिस्थिति जो है फ्यूचर में वो भी अच्छा हो जाता है. ये 99% सच है, लेकिन 1% इसमें थोड़ा सा खामी मेरे को नज़र आता है. वो ये है कि जब आपको आगे की तैयारी करना है तो उसको देख के आपको वर्तमान में चलना है, और वर्तमान में जो पूछा जा रहा है बस उसी पर निर्भर नहीं हो सकते हैं. शायद आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप IBPS RRB एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको भली भांति पता है कि यहाँ पे क्वांट्स और मैथ्स पूछा जाता है, लेकिन मैंने कईयों को देखा हुआ है. इवन मैं भी इस जाल में कहीं ना कहीं फंसने वाला था एक बार. मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि हम इस तैयारी तो कर लेते हैं इस चीज़ का, लेकिन जब मेंस की बारी आती है तब दिमाग इस कदर ब्लैंक होता है कि हम वहाँ पे आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है, हमारे केस में तो इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन था कि आप इंग्लिश अपेयर करें या तो हिंदी अपेयर करें. एज सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, IBPS RRB मेंस. तब लोग क्या है कि पता नहीं, जब उनको लगता है कि यार इंग्लिश काफ़ी डिफ़िकल्ट है, देन ऑन देयर वो स्विच कर लेते हैं और हिंदी को अटेम्प्ट कर लेते हैं. उनको लगता है कि हिंदी काफ़ी इजी आता है, और उसके चक्कर में जब वो बीच मंझधार में होते हैं तो अब वो पीछे नहीं हट सकते हैं, तो उनको वो मैंडेटरी वो कंप्लीट करना ही पड़ता है. और जब शाम होते होते कंप्लीट होता है, आई बेग पाठन, जब एग्ज़ाम होते होते जब ख़त्म हो जाता है, तब उनको एहसास होता है कि नहीं यार इंग्लिश काफ़ी टफ था, और हिंदी काफ़ी टफ था. तो हिंदी और इंग्लिश इन दोनों के चक्कर में इसको थोड़ा जाएं या उसको थोड़ा जाएं, तो इस चक्कर में एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है. और ये मार्क्स है दोस्तों. आप अल्टीमेटली क्या देखा जाता है? ये नहीं देखा जाता कि हिंदी वालों में कितना कट ऑफ गया है, इंग्लिश वालों में कितना कट ऑफ गया है. ओवरऑल कट ऑफ सबका निकलता है. आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश ऑप्ट करें, हिंदी अच्छा कर सकते हैं तो आप अभी से तैयारी करें. बस यही कहना चाहता हूं. उस पॉइंट ऑफ टाइम में दो मन में नहीं होना चाहिए, दो राय जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए. अगर आपने सोच रखा है, जब IBPS RRB नोटिफिकेशन आ जाता है और आ भी चुका है और आपने फॉर्म भी फिल कर लिया है, अभी से देन ऑन देयर जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर ली, तब आपको ये सोचना चाहिए कि अच्छा, मैं जब मेंस एग्जामिनेशन लिखूंगा तब मैं हिंदी का ही ऑप्शन लूँगा. तो हिंदी के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा आपको. अगर आप हिंदी अभी से नहीं पढ़ेंगे और उस टाइम पे अगर आप डिपेंडेंट होंगे किसी और चीज़ पे, तो फंस सकते हैं. तो ये एक ऐसा वीडियो है जो एक एक्सपीरियंस से मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ. होता है लोगों के साथ, इसलिए मैं आप सभी के साथ बता रहा हूँ, सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं. आपकी जितनी भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट के सेक्शन में पूछिएगा. आज हेलो संडे प्रोग्राम करेंगे, वहाँ पे आप लोगों का डाउट्स भी लेंगे. चलिए मैं इस चीज़ को इंग्लिश में दोहरा देता हूँ. गाइज, हैव यू हर्ड दी quote of the great William Shakespeare, right? What did he tell? He told that to be or not to be is the question, right? I want to remind you another quote of Miss Meir. What did she say? She said that to be or not to be is not the question of compromise. Either you be or you don't be. That means, why am I repeating those quotes from the two great legends? Just only to say you that whenever the notification is out, when we are preparing for a particular examination, you should be very clear what to do and what not to do. That means by the time examination comes, you should be very clear, okay, I'll be appearing Hindi for this examination, I'll be appearing English for this examination. Now what happens, people, they prepare for the prelims, they prepare well, then when they go for the mains examination, they decide on that point of time either to choose English or Hindi as the subject. I am telling to you the particular subject, a particular section, right? And there they can make it a mess. And what happens at last, they end up saying that, sir,
we took a Hindi section, and probably we are repenting for that. Had it been the English section, we could have done very nice, right, as compared to the Hindi section. Now what happens? Ultimately, the overall cutoff, when it is decided, it is not said that the cutoff is for the Hindi section candidates, the cutoff is for the English section candidates. The cutoff overall comes for everyone, right? So be very wise in choosing the section which you want to appear in the mains examination, and that can be precisely done from now. If you do it from now, you can do it well in the examination. That's my simple suggestion from Student Farmaish, right? I know that you have been loving this channel for a quite long period of time. Keep us loving and supporting for the entire journey that we are going to make in the coming future, making and helping aspirants to get selected in this examination. Well, that's all from Student Farmaish for today. If you want to follow me on Telegram, do follow us. Join us on the quiz sessions. Those are held and conducted in the Telegram group. If you want to ask any doubt, if you have any personal doubt, connect to me with the Instagram DM, right? And more than that, if you have any other queries, please drop those queries in the comment box. I'll be there to answer you in the coming Hello Sunday program, that is today by 4:30 or 5 PM. That's all from Student Farmaish. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब आखिर, लव यू ऑल. अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा. नमस्कार.